What are electrophiles and nucleophiles? Explain with examples. Electrophiles are electro मतलब electrons, file means loving. तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से स्पीशी होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं? इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं. तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट किससे करेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से. एग्जाम्पल्स कार्बोकेटाइंस, कार्बोनिल कंपाउंड्स एक्सेट्रा. ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, कार्बोकेटाइंस और कार्बोनिल कंपाउंड. देखते हैं कार्बोकेटाइन क्या है. कार्बोकेटाइन एक ऐसा स्पीशी होता है जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके. इन कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन्स कैन अटैक ऑन कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज. देखो, मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं. इसके एग्जांपल R1 R2 R3 इज एनी एल्काइल ग्रुप. मैं एग्जांपल के लिए मैं CH3 ले लेता हूं. ठीक है. अब कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा. कैसे? कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं. कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए. अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, दैट मीन्स कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए तो उसने 3 बॉन्ड बनाए, है ना? समझ में आई बात? और कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं. यहाँ पे इसके पास 3 आ रहे हैं, तो इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एक फॉर्मल चार्ज उस पर पॉजिटिव है. फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हो? मैं दोबारा बताता हूँ. ये जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड कर दो. दिस इज बॉन्ड. बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको इक्वली डिवाइड कर दो. एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इसको दे दो. सिमिलरली इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको. सिमिलरली इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको. अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 3 मिल गए. हर बॉन्ड से एक एक मिल गया, तो 3 मिल गए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा ना, बिकॉज 4 होते हैं उसके पास, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है. जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन. अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना. 3 बॉन्ड बना रखे हैं इसने. 3 बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए ना. देखो, ऑक्टेट जब काउंट करते हो तो आपको सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं बॉन्ड वाले. जब चार्ज कैलकुलेट करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिवाइड करके फिर चार्ज कैलकुलेट करना है. फर्क है इस बात में. समझ में आ गई बात? तो 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना इस कार्बन के पास. अगर आप सिर्फ ऑक्टेट रूल की बात करोगे तो इसके पास होने चाहिए 8, है 6, इसलिए कम हो गए ना इलेक्ट्रॉन इसके पास. दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर होगी बात? इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ठीक है. अगला है कार्बोनिल कंपाउंड. C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या है? इसका ऑक्टेट तो पूरा है. यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4. 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ऑक्टेट तो पूरा है. फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है. क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. करेक्ट. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड बने हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे. तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है. समझ में आ गई बात? इन कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन्स कैन अटैक ऑन कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन को अटैक कर सकते हैं. इन कार्बोनिल कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन कैन अटैक कार्बोनिल कार्बन. इस कार्बन को अटैक कर सकते हैं क्योंकि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हो गए. फिर न्यूक्लियोफाइल पूछा है. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग. न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग. इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ये कौन से स्पीशीज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, और वो डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर. न्यूक्लियोफाइल के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो वो डोनेट कर सकता है. ठीक है ना? किसको डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को. इसका एग्जांपल देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का. न्यूक्लियोफाइल के पास ना, इसका एक और अगर डेफिनेशन बताना हो तो एक ऐसा स्पीसी जिसके पास एक लोन पेयर हो और ऑक्टेट भी पूरा हो, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. ठीक है. एक लोन पेयर हो, उसका ऑक्टेट भी पूरा हो. जैसे ये कार्बन आयन है. कार्बन आयन वो स्पीशी होता है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है. R1 R2 R3 आर एल्काइल ग्रुप्स.
तो कार्बन के यहाँ पे लोन पेयर है। देखो इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया है, देखो जो लोन पेयर है वो तो कार्बन के पास ही रहेगा। ये 3 बॉन्ड पेयर हैं, इन तीनों बॉन्ड पेयर में से एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएगा, क्योंकि चार्ज आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, बॉन्ड पेयर को इक्वली डिवाइड करते हो। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होते कितने हैं, 4, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें। चार्ज इस तरह से कैलकुलेट किया गया। लेकिन जब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करने तो सारे करने हैं आपने, 2 ये रहे और 6 ये रहे, 8। तो ऑक्टेट तो इसका पूरा है, और इसके पास एक लोन पेयर भी है। इस तरह के स्पीशी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है अपना। पहचान समझ में आ जाएगी। उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए और ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। फिर अमोनिया देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इसका ऑक्टेट पूरा है। वाटर देखो, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और ऑक्टेट इसका पूरा है। साइनाइड आयन देखो, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्टेट पूरा है और दोनों के पास एक एक लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, लोन पेयर वो तब, एक एटम तभी डोनेट करेगा जब उसका खुद का ऑक्टेट पूरा है, तभी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिए। नेक्स्ट, क्लासिफाई OH नेगेटिव, Cn माइनस, CS3 C पॉजिटिव O as nucleophiles और electrophiles in the following equations। आपको ये 3 इक्वेशन दी है, आपको बताना इनमें ये स्पीशी और ये स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसमें वो क्या रहा है, इसको आप ऐसे तोड़ लो, CS3 CO नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस, इस रिएक्शन को तोड़ के लिख लो, प्लस OH माइनस। OH माइनस में ऑक्सीजन के पास ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको तोड़ के लिख लिया। अब हुआ क्या है, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट कर दिया, क्या बन गया, वाटर। ठीक है, यही है ना वाटर। और ये CS3CO नेगेटिव यहां लिखा हुआ है। तो अभी क्या हुआ, OH नेगेटिव ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, तो जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होगी बात। या ऐसे देखो, OH नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, H प्लस की तरफ। H प्लस मीन्स न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। तो जिस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई बात। सिंपल भाषा में याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है तो उसको कोई देगा आके इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। हालांकि इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, तो अवर आंसर इज दिस इज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। सेकंड, सेकंड में देखो क्या हो रहा है, सेकंड में मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। CS3 C डबल बॉन्ड हो CS3, ये प्रोपेनॉन है, ये कीटोन है। ओके, ये Cn माइनस है। Cn माइनस में ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पर यहाँ, एक लोन पर यहाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ऐसा होता है। अब यहाँ कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला कार्बन कहाँ, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस कार्बन की तरफ। करेक्ट, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो और ये ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, यहाँ हालांकि दिखाया नहीं हुआ, मैं दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाता है देखो, CH3 C, इसके साथ एक Cn जुड़ गया ना आके, CH3, और ऑक्सीजन के ऊपर 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 इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर एक नेगेटिव चार्ज एक H प्लस को ले लेता होता है, यह ना रिएक्शन करके नहीं दिखाई। एक H प्लस सोल्यूशन में होता है, H प्लस इसको, ये नेगेटिव चार्ज एक H प्लस को ले लेता है, तो ये बन जाएगा CH3C OH CH3Cn, ये बन जाएगा। यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये दिखाया, कार्बन के साथ 2 CH3 एक Cn एक OH, कार्बन के साथ यहाँ 2 CH3 एक Cn एक OH, यही दिखाया हुआ। तो यहाँ पे देखो Cn ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना अपना कार्बन ने, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर यहां देखो, यहां पे क्या हुआ,
मैं इसका आपको पूरा करके दिखाता हूं। ये C6H6 ऐसे होता है, दिस इज C6H6 बेंजीन होता है, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं एसाइलियम कार्बोकेटाइन। ये एसाइल कार्बोकेटाइन है, ये जो है एसाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है, इसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, देख लो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाके इसको अटैक कर देते हैं ऐसे। अब इस बॉन्ड को ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, ये वाली कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, ये वाली कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ना, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, देखो ध्यान से देखो उसको, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो वहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके साथ बॉन्ड बना लिया इसने यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया ये इस कार्बन के साथ, तो C डबल बॉन्ड हो CH3। समझ में आया क्या हुआ ये? हाँ, फिर क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले से था, हमने दिखाया नहीं है, हाइड्रोजन तो पहले से था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो हाइड्रोजन है। अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है ऐसे, यहाँ पे डोनेट कर देता है ये, तो क्या बन जाता है फिर, C डबल बॉन्ड हो CH3 बस, ये H बाहर चला जाता है, ये H चला जाता है बाहर, तो यहाँ डबल बॉन्ड फिर से बन जाता है, यहाँ पे यही करा हुआ है C6H5 COCH3, ये यही कंपाउंड है, दिस इज C6H5 COCH3। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ हुआ क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। हमको तो इतना ही पूछा था उसने बस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल, स्पीशीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रोफाइल। OH नेगेटिव और Cn नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ऊपर की रिएक्शंस में। मैंने सारी रिएक्शन भी आपको करके दिखाती, ठीक है, यहाँ दिखाया, सारे रिएक्शन करके दिखाया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हर स्टेप करके दिखाया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस एज न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आपको ये कुछ स्पीशीज दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल में हर एटम का ऑक्टेट पूरा होता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है। तो आप देखो SH माइनस C2H5O माइनस, ये ट्राईमिथाइल अमाइन है, अमाइड आयन है, इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको डोनेट किया जा सकता है। डोनेट कब किया जाएगा, जब उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होगा, इसलिए ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनकी सबकी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सो दीज ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ इनकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा, लोन पेयर भी है। फिर क्या, BF3Cl प्लस NO2 प्लस एंड दिस इज असाइल कार्बोकेटाइन एसिटाइल। इनमें जो एटम्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। BF3 में बोरन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखो यहाँ पे बोरन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दिख रहा है, बोरन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, सो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग सेंटर, ठीक है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो जिस भी सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन अ स्पीशीज अ सेंटर विच कैन बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। In the given molecule, carbon carries partial positive charge due to more electronegative element connected to it. Due to partial positive charge, electrons are attracted to this carbon, hence it is electrophilic center. यहाँ हमने तीनों की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, देखो CH3CHO इसकी स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ की हुई है,
यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, जो कि एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आयोडीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इन तीनों में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बिकॉज उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है।